सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की। चुपाई है आज की 86। नसीहत लई जिन मोमिनो, ए तरफ जाने सोए, अरश खोज जोए, रूहें पहचाने जासों होए, रूहें पहचाने जासों होए। नसीहत लई जिन मोमिनो, अब कह रहे नसीहत लई जिन मोमिनो, जिन मोमिनों ने तारतम वाणी की अमृतमयी रस धारा को साक्षात्कार किया है, आत्मसात किया है। जो तारतम वाणी हमें धाम धनी ने दी है, यदि हम उस वाणी को आत्मसात अगर किया है, एक तरफ जाने सोए। पुखराजी पर्वत की जो शब्दातीत शोभा है, उसको कौन जानते हैं? वही मोमिन जानते हैं जिन मोमिनों ने इस तारतम वाणी को आत्मसात किया है। वो क्या जानते हैं? अर्श खोज जोए। ब्रह्म सृष्टि होने के कारण उनको जब पहचान हो जाती है, तो वो अपनी आत्मिक दृष्टि से अर्श रंगमहल, हौज को सरतलाब, जोए मैंने जमुना जी, रूहें पहचानने पहचान जैसे हुए। उनकी पहचान ही रूहों की यही है कि वह रंगमहल हो, हौज कौसर हो या यमुना जी हो, उसकी अनुपम शोभा में हर पल डूबी रहती। इसको कहा गया नसीहत लई जिन मोमिनो, जिनों को धाम धनी ये तारतम वाणी का ज्ञान दे दिया है। कितना ज्ञान हमें मिल रहा है, एक एक बात समझाई जा रही है, वाणी से राजी हमें समझा रहे हैं। जिन मोमिनों ने इस वाणी को आत्मसात कर लिया था, रहनी में उतार दिया है, वही इस हौज कौसर पर्वत पुखराजी पहाड़ की जो शब्दातीत शोभा है, उसको वही जानती हैं जो परम धाम के मोमिन हैं। अरश हो जोए, रूहें पहचान जैसे हुए। उनको किस चीज की पहचान हो जाती है? ब्राह्मणी होने की जब पहचान हो कि मैं ब्राह्मणी हूँ, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो वो अपनी आत्मिक दृष्टि को खोल करके रंग महल की एक एक भूम, एक एक महल, एक एक गली, एक एक नहर का चबूतरा क्या है, कितने थंब गलियां हैं, कितने चबूतरे हैं, कितने पंच महल आए, कितनी फुलवारियां आई, कितने चौक आए, एक एक शोभा में डूबेगी। और हौज कौसर में कि पाल कैसी है, पाल के नीचे की मोहलात कैसे हैं, जल रोज कैसी है, हमारा हौज ताल कैसा है, अंदर टापू महल को कैसा है, झुंड का घाट कैसा है, 16 देवरी का घाट क्या है, 9 देवरी का घाट क्या है, 13 देवरी का घाट क्या है, एक एक शोभा में डूबती। और जमुना जी कैसे, जमुना जी मूल कुंड में से निकलती है और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, उन सब शोभाओं को देखती है, केल पुल की शोभा को देखती है, बीच में छूटक छूटक आई हुई दिहोरियों को देखती है, पाट घाट को देखती है, फिर दिहोरियों को देखती है, बट के पुल की शोभा को देखती है, फिर उधर से मोहल चबूतरा इन दोनों जहां मोड़ खाती हैं, वहां पर कैसे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, फिर कैसे मुड़ करके दिहोरियों की शोभा को देखते देखते जाकर के जमुना जी हौज कौसर के अंदर समा जाती है। ये कौन करेगा पहचान? जिनको ये पता चल जाए कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मुझे तारतम वाणी के द्वारा सब मेरी बातों का पता चल चुका है, वो अपनी रहनी में उतार करके अपने आप को ब्राह्मणी मान करके इस शोभा में डूब जाती है। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस शब्द चौपाई ज्ञान से में नहीं। हाँ शब्द ज्ञान से नहीं, अरस हौज कौसर, छोटा छोटा अरस यानी कि 9 भौम 10वीं आकाशी। शॉर्ट में हमारी 9 भौम 10वीं आकाशी, पहली भौम में क्या है, दूसरी में क्या है, जल्दी से एक सुंदर साथ करेंगे। और एक हौज कौसर का मोटा मोटा पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, हौज कौसर का वर्णन। उसके बाद क्या है, जमुना जी। 3 चीजें हमें इस चौपाई में बताई।
हम राज्य की अंगनाएं हैं, सब सुंदर साथ को। अब ये कह रहे हैं कि जिन लई, यानी कि हम मोमिन तो है ही, ये तो हमें पता लग गया है, और ये भी राज्य ने हमें ज्ञान दे दिया है। एक एक सुंदर प्रणाम साथ। दीदी। हाँ जी, प्रणाम दीदी। आपने करना है वर्णन। रंग हाँ महल, जी, नौ भौम, ठीक है दीदी। 10वीं काशी। पहले में क्या है, दूसरे में क्या, सिर्फ ये ठीक है मोटा दीदी। मोटा वो बताओ। हाँ जी, हमारा रंग महल एक भौम ऊंचे चबूतरे पे आया है, जो कि 9 भौम 10वीं आकाशी का आया है। प्रथम भौम में रसोई की हवेली और मूल मिलावा विशेष रूप से शोभायमान है। दूसरी भौम में खड़ोकली और बुलवनी के मंदिर की शोभा आई है। तीसरी भौम में पड़साल की शोभा विशेष रूप से आई हुई है, जिसमें 2 मंदिर की पड़साल, 2 मंदिर की, 1 मंदिर की दहला, 4 मंदिर की लंबी और 1 मंदिर की चौड़ी दहलान, और उसके बाद चबूतरा 1 मंदिर का आया है। चौथी भूमिका में नृत्य की हवेली आई है। पांचवी भूमिका में हमारे शयन के मंदिर और रंग वाली मंदिर आया। छठी भूमिका में हमारे सुखपालों के रहने की स्थान आया, और 7वीं भूमिका में 2 ताली के हिंडोले और 8वीं भूमिका में 4 टाली के हिंडोले आया। 9वीं भूमिका में दूरदर्शिका है, जिसमें राजी महाराज जिस भी दिशा में बैठते हैं, हमें उसी दिशा का वर्णन करते हैं। जैसे पूर्व में बैठते हैं तो जमुना जी 7 वनों का वर्णन करके बताते हैं, हमें समझाते हैं। दक्षिण में बैठते हैं तो होज का असर, बड़ पीपल की जो की 24 हांस के महल की वर्णन हमें करके बताते हैं। और पश्चिम में बैठते हैं तो फूलबाग, नूरबाग, धूपदली, चान वन। और उत्तर में बैठते हैं तो लाल चबूतरा, बड़ोवन, मधुबन, महावन, ताड़वन और केल के का जो बाग है उसकी शोभा का वर्णन हमें करते हैं। और जो 10वीं है वो आकाशीय है, जिसमें बहुत ही सुंदर शोभा है। बीच में चबूतरा है और उसके बाद 4 स्तून खुले होते हैं। उसके बाद जो हमारे पंचमहल है उसमें मेवा के वृक्ष आए हुए हैं, और जो गोल गोल चबूतरे हैं उन पर हमारे वो उसके घास के मैदान आए हुए हैं, और जो चौरस हवेलियां थी नीचे उस पे फल फूल आए हुए हैं। इनमें सिर्फ फूल ही नहीं आए हैं, सब हर प्रकार के मेवा वगैरह भी आए हुए हैं। लास्ट में 3 मंदिर की दहलान आई है। उसके बाद जो है एक जो बाहरी हार मंदिरों के उस पे ध्योरिया, एक मंजिल और उठ के उस पे ध्योरियों की शोभा आई है, और गुमटों पे भी, और जो बाहर गुर्ज थे उन पे भी गुमटों की शोभा आई हुई है। प्रणाम जी। दशा जी देखो कैसे बरसात हुई है मुख से। 9 भौम 10वीं आकाशी, झट झट झट, है ना, कितनी राजी की मेर, मोमिनों की बात जो राजी ने कही। अब हम चलते हैं हौज कौसर। ठीक है, जो सुंदर साथ ने बिल्कुल नहीं बोला। वीना दीदी आप बहुत कम बोलते हो, आज आप बोलोगे हौज कौसर, है ना, क्योंकि हम सब मोमिन हैं राजी के। ठीक है, हौज कौसर की मोटी मोटी शोभा जितनी आपको याद है कि हौज कौसर बना कैसा है ना। हमें पता है ना कि हमने सीखा है, इतने सारी हमने राज्य की महाराज से बैठक करी है। तो हौज कौसर कैसा बना है, दिल में आंख बंद करके बोलो कि मेरा हौज कौसर कौन सी दिशा में है और वो बना कैसा है। प्रणाम जी। मीनू मैं इतना नहीं बोल पाऊंगी। कोई बात नहीं, थोड़ा बोलो। आपको पकड़ने के लिए आगे आपका हाथ देने के लिए सुंदर साथ बैठे हैं, आपकी बाजू पकड़ के दूसरी तरफ भी ले जाएंगे। हौज कौसर रंग महल के दक्षिण दिशा में आया है। इस इसके कुंज वन के साथ लगता हुआ है। ये उधर से बट पीपल की चौकी के आगे आया है। ये पूरा गोल घूम के आया है। इसमें सीढ़ियों का भी वर्णन करना है। कुछ नहीं, मोटा मोटा कैसा बना हुआ है। मैं अभी आपको पिक्चर भी लगा के देती हूँ, आप बोल पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके चित्त में जो आप एक बार बोल लोगे ना, फिर देखना आपको घर में बैठ के कितनी खुशी होगी, आप हौज कौसर में ही रमन करोगे। बोलो। रंग महल के, मैं थोड़ा थोड़ा आपका साथ देती हूँ। रंग महल के दक्षिण दिशा में आया है। कितने हाथ में आया है? ये 28 हाथ में है। सोचो। नहीं चलो कोई बात नहीं, गिनती को छोड़ो। बना क्या है, पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में 16 देवरी का घाट है। हाँ, पश्चिम में
बस वो ये 9 देवरी का घाट तो इधर अच्छे से रंग महल सोचो। की तरफ है, रंग महल की हाँ। तरफ है ना 9 देवरी का पश्चिम घाट। में पश्चिम में पश्चिम का झुंड का घाट है। चलो, आपको इतना याद है ना, 16 देवरी का घाट और झुंड का घाट। झुंड का घाट। और क्या पता है कहाँ पे आया है हौज कोसर के? हौज कोसर के आसपास क्या दिख रहा है? कुंज निकुंज के वन दिखाई दे रहे हैं। कुंज निकुंज के वन दिखाई दे रहे हैं। पुखराज जी से बोलो, जमुना जी। पुखराज से जमुना जी निकलती हैं और फिर रोड खा के ये दक्षिण दिशा में हौज कौसर में जाकर मिलती है। मिल जाती है। और कुछ बोलना चाहोगे? मैं दूसरे सुंदर साथ को लूं, ठीक है ना? दूसरे इतना को तो आपको लगेगा ना कि मेरे को नहीं, इतना पता है। 16 देवरी का घाट और बीच में क्या बना है ये भी बता दो। सेंटर में टापू महल। टापू महल बना है। आज आप हौज कोसर ढंग से पढ़ोगे अच्छे से कल, ठीक है? और ठीक। सुंदर साथ हम लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं बोलते उन सुंदर साथ को लेते हैं। सुंदर साथ जी हम बोलेंगे, ये राजी के गुणगान है। हौज कोसर राजी तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है। बबली दीदी आओ, आप जितना भी पता है उतना बोलो, क्योंकि उन्होंने लिखा है प्रणाम। जो मोमिन होंगे वो ही बोलेंगे। हौज कोसर हमारा दीदी रंग महल के दक्षिण दिशा में आया है। ये 128 हांस में आया हुआ है और कुंज निकुंज के बनों ने इनको घेर रखा है। और पूरब में जो 16 देवरी का है, पश्चिम में झुंड का घाट है, उत्तर में 9 देवरी का घाट है और दक्षिण में 13 देवरी का घाट आया हुआ है। और जो जमुना जी है पुखराज पहाड़ से निकल करके और ये हौज कोसर में जाके समा जाती है। और बीच में जो है टापू महल है, 3 भौम चौथी चांदनी है। ये 64 हांस में आया हुआ है। ठीक है बबली दीदी? हाँ जी। हाँ जी। अब इसके अलावा आगे की सुषमा दीदी आप बोलो। और क्या और इतना बोल दिया ना, थोड़ा सा और वर्णन कर दो आप जो रह गया है, मोटा जी, मोटा। प्रणाम जी। वैसे तो मैं बोल नहीं पाती, नहीं कोशिश बोलोगे करती हूँ। दीदी, मुझे पता है आप बोलोगे। ये ये हौज कोसर जो है ये 128 हांस में आया है। बाकी इन्होंने बोल दिया दक्षिण दिशा में आया है। इसमें सबसे पहले इधर पुखराजी रोंस है, फिर उसके बाद वन रोंस, फिर पहले सीढ़ी आएंगी, फिर ढलकती पाल। आपको ऐसे ही जितना है। याद है ना, आपको फिर कल हाँ देखना आप पढ़ोगे। यदि आज आपने जरा भी गलती हाँ। करी, आज आप किताब खोल के बैठ जाओगे, मुझे इतना पता है कि खोलोगे फिर आप फिर वो संक्रमति सीढ़ियां आई हैं, पहले। ढलकती पाल, हम्म और फिर जो ऊपर कटी पाल है चौरस पहले पाल। ऊपर क्या आएगी? चौरस पाल। चौरस पाल। तो इनमें पुखराजी रोंस के भी दोनों और वृक्ष आए हैं और हाँ, ढलकती अच्छा पाल पे दूसरा। दोनों और वृक्ष हैं और चौरस पाल पर 3 वृक्ष आए हैं, आधे हिस्से में, है ना। एक वृक्ष आया, फिर चौथाई पार करके फिर एक वृक्ष, फिर चौथा हिस्सा पार करके फिर एक वृक्ष, तो आधा हिस्सा इसमें हो गया, 500 की जगह में हो गया। हम्म फिर उसके बाद बड़ी देहरियां बीच में आती हैं, हांस के मध्य में बड़ी देहरियां, और बड़ी देहरियों के बीच में फिर वो सीढ़ियां, कटी पाल जिसे बोलते हैं, नीचे उतरने के लिए। फिर सीढ़ियों दोनों तरफ से जो सीढ़ियां बीच में जो जगह होगी वहां पे थंब लग के छोटी देहरियां बनेंगी। और फिर आगे रोंस, जल रोंस, ताल और बीच में टापू महल, 3 भौम ऊंचा, चौथी चांदनी। ठीक है सुंदर साथ ठीक। जी। हाँ, अभी कहीं भी गलती और होगी आप खुद पढ़ोगे। सरोज नहीं, दीदी। घाट का भी पता है कि 16 देवरी का घाट पूर्व में, हाँ झुंड जी। का घाट पश्चिम में, 9 हम्म, देवरी का घाट उत्तर में और 13 देवरी का घाट
इधर दक्षिण में आया है। दक्षिण में, ठीक है कि हाँ ये जी। अब इतना हमें बस अभी परिक्रमा सौर में इतना ही कि पिक्चर क्लियर हो जाए कि हौज कोसर कैसा बना हुआ है। हम नीचे कुंज निकुंज की जमीन से चल रहे हैं, ऊपर चढ़ते हैं, चौरस पाल पे आ जाते हैं और फिर नीचे उतर के टापू महल, ये हमारा ये पूरा ताल है, हौज कोसर ताल और ये टापू महल। ये मोटी ही मोटी शोभा कि हौज कोसर की। बाकी चर्चनी में तो और गहराई से करते ही ना। अब चलते हैं जमुना जी की तरफ। 3 चीजें बोली ना चौपाई में, अब जमुना जी की शोभा को हम करते हैं, ठीक है। जमुना जी कौन करेंगे? रेज हैंड करो जिन्होंने बोला नहीं है। ज्योति जी, आपका नेट ठीक है? आप ऊपर थे ना, नेट नहीं, आवाज नहीं आ रही थी। सरोज दीदी, ज्योति दीदी को करो। जमुना जी की शोभा, मैं एक बार निकाल भी लेती हूँ। हाँ जी कल्पना को किया था, कल्पना को किया था, हाँ, कल्पना को। वो आप देखो जिसको करना है जमुना जी की। हाँ एक्चुअली इधर का मेरा ना आज नेट थोड़ा सा वो कर रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। कल्पना जी, कल्पना नहीं हो रहा अनम्यूट। नहीं, नेट थोड़ा सही नहीं लग रहा था, रुक रुक। हाँ, आपकी हाँ आवाज कटती है थोड़ी, किसी और को ले लो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। हम्म, नीलम मिड्डा ने। हाँ नीलम मिड्डा अनम्यूट करें। हुआ नाम जी। हाँ जी, ना? नाम जी। जमुना जी, प्रणाम जी। हाँ जी। जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है और जिसके किनार पर जलरोस आई है 250 मंदिर की, दोनों तरफ, उधर रंगमहल की तरफ भी और उधर अक्षरधाम की तरफ भी सेम शोभा आ रही है। 250 मंदिर की जलरोस है जिसके ऊपर छुटक छुटक दियोरियां बनी हुई है। फिर आएगी 3 सीढ़ी चढ़ करके पाल आएगी और पाल के ऊपर बड़े वन के वृक्षों की 5 हरे सीढ़ी आएंगी, ये भी 250 मंदिर की है। फिर आएगी वन रोज, ये भी 250 मंदिर की है। फिर पुखराजी रोज जिसके ऊपर 2 बड़े वन के वृक्ष किनार पर लगे। और क्या शोभा है जमुना जी की? अब ये जितने भी पीछे 7 वन शोभा आई है, जो 7 वन है सेम शोभा वैसे ही आई है। जो बड़े वन के वृक्ष हैं, जिस वन के सामने आते हैं उसी वन के ये शोभा बन जाती है। बड़े वन के वृक्षों की ये घाट बन जाते हैं, ये घाट बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरे सुंदर साथ जो रह गई शोभा, अलावा बोलना, जो सुंदर साथ की ये शोभा रह गई है जमुना जी की, क्या रही है जो इन्होंने नहीं बोला? प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी बोलो। दीदी, आवाज अब जा रही है? अब जा रही है, अब बोलो। हाँ जी दीदी, यहाँ पे हमारे क्षेत्र छूटक देवरी भी आई है। जो 2 वनों के बीच का जो रास्ता है वहां पे देवरी भी आई है। और वहां पे हमारा वो जो बट बड़ा जो 500 वृक्ष का चौड़ा और लंबा आया है, जिसपे हमारी 114 वो बड़वाइयां है, 9 की 9 अभी हरे, गिनती 5 कुछ मत बोलो, सिर्फ शोभा बताते जाओ कि ये बना हुआ है, जमुना जी की शोभा ऐसी है। हाँ जी दीदी। दीदी हाँ जी अमृत मन के रोज के सामने पाटघाट आया है और दाएं बाएं केलपुल और ये बटकल जो 5 दोनों भूम, मिलके बोल लो। हाँ 5 भूम छठी चांदनी। हाँ जी, इस पे झूले आए हैं वो 5 भूम। हाँ जी, हाँ जी, ये भी झूले हमारे वो चक्रीदार ही हैं, ये झूले 5 भूम। और ऊपर में देवरी, यहाँ पे बीच में हमारा सब सखियों, और जो नीचे वाला है वहां पे हमारा रोस छज्जा भी है, 50-60 का छज्जा है, जहाँ से सब सखी झरोखा बोलते हैं कि झरोखा भी है। हमारे सब सखिया मिलकर वहां से देखते हैं। और सभी भूमों पे, ऊपर 4 भूमों पे नहीं है, ये नीचे जो छज्जा है वो 4 भूमों पे नहीं, और सभी में झूले हैं। हाँ, अगली चौपाई आएगी जिसमें हम लीलाएं करेंगे। अगली चौपाई रमने की है, अभी हम समझने की करें ना। एक शोभा रहेगी
जमुना जी के उधर भी अक्षरधाम की तरफ भी समान शोभा हाँ 7 वन सामने आए हैं। हाँ जी। और तो ये पुखराजी रोज पे 2 बड़ो बन के वृक्ष आए हैं जो 2 घूम गए हैं, तो सब हाँ जी। पुखराजी रोज 500 का है और सब 250-250 का है। तो हम रूहों का हमें एक कहते हैं ना, रूह का एक राजी ने स्टैंप लगा दी कि आपको ये सब मैंने समझा दिया है। नसीहत लई जिन मोमिनो ए तरफ जाने सोए, अरस होज जोए रूहे पहचान यासो होए। क्यों मधु भाभी, अब चौपाई पूरी हुई ना, कि पूरी रूहें पहचान यासो होए, कि हम सबको राजी महाराज ने ये पूरी पहचान कराई है, हम सब रूहें हैं। अगली चौपाई सरोज दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। तो अब मिली दूसरे गलो सुंदर चौपाई जिन्होंने अगली। नहीं बोला तो चौपाई बोल लेंगे। हाँ सरोज दीदी चौपाई लो आगे, जिन्होंने नहीं बोली। ज्योति को खुला, ज्योति ले लेते हैं चौपाई अगली। ओके, वो मैंने म्यूट कर दिया उनको, किसी और को। दीदी अच्छा। राजी नहीं खोले हैं, पधराए हैं, आप लोग अच्छा, बोल चलो दीजिए। कोई बात नहीं। आशिमा आप ले लो। नाम जी। जो अरवाहें अर्श की सो यामे खेले रात दिन, ऊपर तले माहे बाहिर ए जरे जरा जाने मोमिन, ए जरे जरा जाने मोमिन। परम धाम की जो भी आत्माएं हैं वे परम धाम युगल स्वरूप एवं 25 पक्ष की शोभा में दिन रात डूबी रहती हैं। निज धाम की लीला रूप प्रत्येक वस्तु के ऊपर नीचे या अंदर बाहर के कण कण को इन ब्रह्मांगनाओं ने अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा और जाना है। सुंदर साथ जी इस चौपाई में ये कहना चाहते हैं कि जो भी परम धाम की आत्माएं हैं, या हम जिन्हें हम सखी बोलते हैं, रूह बोलते हैं, वो परम धाम के यानी कि राज्य के, श्यामा जी के और उनके 25 पक्षों की शोभा में दिन रात डूबी रहती हैं, उसी आनंद में रहती हैं। और आशिमा निष्काम तुम ये हाँ बोलो कि मैं अंगना हूँ, जो भी हाँ हमें जी, थर्ड पर्सन नहीं बोलो, मैं अंगना हूँ, मुझे हाँ ही जानना है, ये मेरी बात हो रही है। जो भी से मतलब होता है, आप किसी को कह रहे हो भाई तुम आत्माएं हो, तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन मेरे लिए बात है, मुझे जानना हाँ है। जी, तो मैं हाँ अंगना जी, हूँ, मुझे बता रहे हैं राजी महाराज। हाँ जी। तो इसमें चौपाई में यही कह रहे हैं कि अगर मैं जैसे वहां की हूँ तो मैं उसी आनंद में डूबी रहती हूँ, और मुझे वो तभी, अगर वो आत्मसात हो गया है, मेरे अंदर उतर गया है, परम धाम और राज्य के युगल स्वरूप की लीलाओं के दर्शन अपने ध्यान में होते हैं और मैं उनसे जुड़ गई हूँ, तो ही मैं अपने को मोमिन समझूं और मैं इस परम धाम की अरवा समझूं, मोमिन समझूं, अरवा समझूं, और अपनी आत्मदृष्टि से उसी ने देखा है या जाना है जो इस परम धाम के साथ आत्मसात हो गया है, या रूहें और सखियां इनके युगल स्वरूप में ही खो चुकी हैं, परम धाम के 25 पक्षों में खो चुकी हैं। वही अपने को समझें कि वो वहां की आत्माएं हैं या सखियां हैं या रूहें हैं, और वो हम हैं ही। प्रणाम जी। अब तो आशिमा स्टैंप लग चुकी है। हमें तो बिल्कुल बता दिया राजी ने। अब ये तो बिल्कुल हम लग इस चुकी है। चीज से तो हमें इतना लज्जत लेनी है ना, निस्बत की लज्जत, इसी को कहते हैं निस्बत की लज्जत लेना। अब हमें लज्जत लेनी है। हाँ जी, लास्ट चौपाई वृंदा ले लो आप। वृंदा प्रणाम। हजूर हाँ किसको जी, बोला है? मुझे? हाँ जी आपको बोला है, आपको ही बोला है हुजूर। हजूर हजूर प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम, सबके चरण कमल में प्रणाम। श्री महामत कहे ए मोमिनो, क्यों कहूँ पहाड़ सिफत, ए लज्जत तिनको आवही, जाए हक बक्का निस्बत।
श्री महामती बुद्धि का सागर महामती जी कहते हैं, हे ब्रह्मात्माओं, इस पुखराज पर्वत की शोभा का वर्णन कैसे करूं, जिनका संबंध धामधनी तथा अखंड परम धाम से है, उनको ही उसका आनंद प्राप्त होती है। महामत कै मोमिनो, श्री महामती बुद्धि का सागर श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे ब्रह्मात्मा, हे मोमिनो, क्यों कहूं पहाड़ सिफत, ये पोखराज जी पहाड़ के कैसे वर्णन करूं, ये लज्जत तीन को आवही जाय हक बक्का निस्बत। संबंध राज्य के जो रूह आत्मा सब है, उसी को अखंड परम धाम से उनका ही आनंद आता है, उनको ही सब निस्बत संबंध राज्य को उन्हीं रूह से ही है। ये पोखराज पर्वत को मैं कैसे वर्णन करूं। प्रणाम प्रणाम, मुझे तो नहीं आती। प्रणाम। आती है। अब इस चौपाई का बहुत अच्छा खुलासा किया हुआ है टीका में। कोई और सुंदर सा टीका नहीं है हमारे पास। कोई बात नहीं, अरे आप सुनोगे ना, दूसरे सुंदर सा बोलेंगे। वैसे ही करा, फिर भी कितना अच्छा करा इन्होंने। हाँ सरोज दीदी, इसका भावार्थ बिल्कुल धीरे धीरे पढ़वा लो, सुंदर सा। सुनीता तुम ले। हाँ सुनीता। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। खाली वो भावार्थ पढ़ू ना? हाँ, फिर इसको अच्छे से क्लियर कर दो ये वाली चुप। हाँ जी। प्रायः ब्रह्म सृष्टि ही धनी के प्रेम में गोता लगाती है, इसलिए उपरोक्त तीनों चौपाइयों में उनके द्वारा ही परम धाम के दर्शन का रसास्वादन करने का वर्णन है। किंतु यदि ईश्वरी सृष्टि एवं जीव सृष्टि भी प्रेममय चितवनी की राह अपनाए तो उसे भी परम धाम एवं श्री राजी महाराज का दर्शन अवश्य हो सकता है। हाँ, श्यामा जी एवं सखियों का दर्शन नहीं होगा, इस संबंध में सागर ग्रंथ का ये कथन देखने योग्य है। जो कोई हक के हुक्म का ताए जो इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक, पर कबू दीदार ना निस्बत का ना काकू को ये नियामत, ए जुवा इन निस्बत की कहाँ करसी सिफत, ए जो स्वरूप निस्बत के काकू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखें छिपाए। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस चौपाई में महामती जी कह रहे हैं वर्णन करके कि मैं पुखराज पहाड़ का, अभी तक इस पूरे प्रकरण में जो पुखराज पहाड़ का बहुत सुंदर वर्णन सब सुंदर साथ के द्वारा किया गया, एक एक चीज को किस तरह से आकाशी महल है और किस तरह से हजारास की चांदनी है, किस तरह से गोल चबूतरा, चौरस चबूतरा, और किस तरह से आगे बंगलों का चबूतरा, बंगले की शोभा, अद्वितीय कुंड की शोभा, ढपो चबूतरा, मूल कुंड, सबका वर्णन, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, सबका वर्णन सब सुंदर साथ के द्वारा बहुत अच्छा किया गया। लेकिन महामती जी बार बार यही कह रही हैं कि ये हमने इलम से तो वर्णन किया, सब सुंदर साथ ने जैसे वर्णन किया, और महामती जी भी कह रही है बहुत सुंदर वर्णन मेरे मुख से भी राजी महाराज ने कराया, और ये इलम से तो वर्णन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर ये इलम खाली शुष्क ही रह गया और इसके अंदर प्रेम नहीं आया तो ये सारी ये जो शोभा हमने देखी है सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल व्यर्थ है। जब तक हमारे अंदर वो प्रेम नहीं आएगा, वो विरह नहीं आएगा, उस विरह की तड़प लेकर हम इस शोभा में नहीं डूबेंगे, प्रेममय चितवनी में नहीं बैठेंगे, खाली हमें ज्ञान से सीख लेने से कोई फायदा नहीं है। जब तक ध्यान में नहीं बैठेंगे, प्रेम लेके नहीं बैठेंगे, धनी का विरह लेके नहीं बैठेंगे, तब तक इसका कोई भी फायदा नहीं है। और वो कहते हैं अगर प्रेम में चितवनी, ये प्रेम में चितवनी कौन करेगा? ब्रह्म सृष्टि ही करेगी, क्योंकि उनका मूल संबंध किससे है? राजी महाराज से। उनकी निस्बत किससे है? युगल स्वरूप के चरणों से। तो वो ही ये प्रेम में चितवनी करके आत्मसात, इसके ज्ञान को और प्रेम को आत्मसात करके इसके आनंद में ही डूबी रहेंगी। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि भी ये सारी शोभा को सीख कर चर्चनी के द्वारा
लेकिन वो भी अगर वो ऐसा ही प्रेम लेके बैठती है चितवन में कि प्रेममयी चितवनी करती है, तो उसको भी राज्य वो ही सुख देंगे जो ब्रह्म सृष्टि को दे रहे हैं, वो चाहे ईश्वरी सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो। जो और इससे संबंधित उन्होंने जैसे चौपाई भी बोली है, सागर ग्रंथ की कुछ चौपाइयां का उदाहरण दिया है उन्होंने, कि वही कहने का मतलब है कि अगर कोई जीव प्रेममय चितवनी में डूब कर राज्य महाराज को उसी तरह से रिझाने की कोशिश करता है जिस तरह से ब्रह्म सृष्टि करती है, और उनके नख से लेकर शिव तक की शोभा में ही डूबे रहने का प्रयास करता है, तो राज्य महाराज उसको अवश्य दर्शन देते हैं। हाँ, पर श्यामा जी और रूहों के दर्शन उसको नहीं होते हैं। प्यारी निस्बत रखे छिपाए, वो राज्य और श्यामा जी और रूहों के दर्शन कभी भी नहीं कर पाएगा। तो इस चौपाई में यही बताया गया है कि चाहे वो जीव सृष्टि, हम ये सोचे ही ना, जीव सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ये तो सोचे ही ना, बस हम ये सोचे कि हमें प्रेममय चितवनी करनी है और राज्य महाराज की शोभा को नख से लेके शिव तक निहारना है और अपना ध्यान मूल मिलावे में ही रखना है और उनकी शोभा में ही डूबे रहना है। बस सुंदर साथ जी यही हम सोचे, और बाकी तो यही बताया इस चौपाई में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी एक मिनट, आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ जी, ये प्रकरण तो हो गया पूरा। आपके यहाँ से आवाज आ रही थी? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, खोल लो आप सरोज दीदी। अरे हाँ, मैं कह रही ये प्रकरण तो पूरा हो गया। कोई बात नहीं, अभी टाइम है हमारे पास। अभी टाइम, हाँ जी, हाँ हाँ बहुत है टाइम। हाँ अभी तो है टाइम। दीपिका आप ले लो। दीपिका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। ताल बंगले जोए मोहलात। इस प्रकरण में पुखराजी ताल बंगलों एवं यमुना जी के किनारे आए हुए महलों की शोभा का वर्णन किया गया है। महल के तले ताल जो तुम देखो अर्स अरवाहें, रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए, छोड़िए नहीं पल पाए। आकाशी महल के नीचे पुखराजी ताल है। हे परमधाम की रूहों, श्री राज्य महाराज के साथ रहकर इसकी शोभा को देखो और एक पल के लिए भी श्री राज्य महाराज के चरणों से अलग मत होना। हे साथ जी, आप परमधाम की ब्रह्मांगना है। आकाशी महल की चांदनी से 1020 भूमिका नीचे पुखराज पहाड़ की पूर्व दिशा में जो पुखराजी ताल आया है, उसकी अनुपम शोभा को देखिए। अपनी आत्मिक दृष्टि से सर्वदा धाम धनी के साथ रहिए और एक पल के चौथाई भाग के लिए भी उनके चरणों से अलग ना होइए। महल के तले ताल जो, इसमें पुखराजी ताल की शोभा का वर्णन किया गया है। जो हमारा आकाशी महल से जो जल का स्तून फूटता है और 1000 भूम सारी हवेलियों में वो जल देता हुआ, 1000 हास की चांदनी पर बगीचों में जल देते हुआ, जो उसकी 2 धाराएं, एक धाराएं तो नीचे तरहटी में चली जाती है और दूसरी पूर्व की में गुप्त रूप से होकर 980 भूम 20 भूम नीचे 4 धाराओं में होकर बंगलों के ऊपर आए पुखराजी ताल में आती हैं वो 4 धाराएं। तुम देखो और शर्वाहे, इन 4 धाराओं में, इस पुखराजी ताल में गिरती 4 धाराओं में अपनी रूह को डुबो दूं। यही मेरे सुख है। रहिए और इसमें धनी के साथ, पिया जी के साथ लीलाएं करें और इसी में हम रमें और पल पल इसी शोभा में डूबे रहें। हर पल धनी के साथ पुखराज के चांदनी पर, कभी आकाशी महल की चांदनी पर, कभी 1000 हास की चांदनी पर,
कभी आगे पूर्व में आए पुखराजी ताल में आई 4 धाराओं में, कभी 16 धाराओं में, और यूं ही यमुना जी तक मूल कुंड से निकलती यमुना जी की शोभा में हम हर पल अपनी रूह को डुबोते रहें, पल पल इन्हीं सुखों में झीलते रहें। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश भैया, आप आ जाओ। आज आप कहाँ रह गए? ये अभी खत्म हुई। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है? एक्चुअली हाँ, मीटिंग में फंस खत्म हो गया। अच्छा, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। नहीं, वो मैं बस अभी 5:15 मीटिंग खत्म हो गया। आवाज आ रही है यहाँ से? हाँ जी आ रही है। कल थोड़ी आवाज कम थी। और छुपाई ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ा विस्तार, तले बड़े मोहल्लात के सो नेक कहूँ विचार। पहाड़ पुखराज, अब ये पुखराजी ताल का वर्णन शुरू हो गया इसमें। ताल बंगले जोए मोहल्ला। पुखराज पहाड़ के ऊपर 980 भूमिका की चांदनी में जो पुखराजी ताल है वो बहुत लंबा चौड़ा, यानी कि 33,000 कोस का लंबा चौड़ा और गहरा 980 भूमिका का है। स्वामी जी का टीका पढ़ रहा हूँ, उसी में गिनती आ रही है। पुखराजी ताल के चारों ओर महलों एवं बगीचों का बहुत अधिक विस्तार है। पुखराजी ताल जो कि 900 ऊंचा है, ऊंचाई पर है, नीचे की भूमिकाओं में छज्जों, खंभों तथा महलों की जो शोभा है, अब उसके विषय में थोड़ा सा वर्णन करें। ऊपर बहुत बड़ो विस्तार, तले बड़े मोहल्ला, मतलब इसमें उन्होंने जो ताल के आसपास की शोभा है, ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, मतलब ताल के आसपास की जो ऊपर की शोभा है, जिसमें 5 छह बड़े वन के हारे, फिर बीच में जवेरों के महल, और फिर दोबारा से 5 बड़े वन के वृक्षों की हारे, ताल के आस की रोस, और पूर्व और पश्चिम की दहलान, पूर्व की तरफ जो 20 कोण नीचे जा रही है, 4 धाराएं उतरती हैं, और पश्चिम से फिर वो 4 से 16 धाराओं में उस दहलान कचहरियां से निकलते हुए अदबिज के कोण में जाती है। तो ये तो हुई ऊपर की मोटी मोटी शोभा, ज्यादा गिनतियों में नहीं जाऊंगा मैं। तले बड़े मोहल्लात के, और फिर कह दिया है कि तले बड़े मोहल्लात के नेक कहूँ विचार। उसके बाद पुखराजी ताल के चारों ओर महलों और बगीचों का बड़ा बहुत अधिक विस्तार है। पुखराजी ताल के नीचे की भूमिकाओं में, अब ये नीचे की भूमिकाओं के बारे में कह रहे हैं कि जैसे हमारे 5वीं भूमि 6ठी चांदनी से ये जो पुखराजी ताल बनना शुरू होता है, और 250 भूमि तक छज्जे बढ़ते हैं, और उसके बाद वो सीधा हो जाता है एकदम। तो उसका सार है कि कितने ही उसमें महल, छज्जे, खंभों की हारें बढ़ती हैं, जैसे वाले कोस के छज्जे बढ़ते हैं दोनों तरफ से, 5 वृक्ष है, 5 पूरब वाला वृक्ष है, तो 5 वृक्षों में उससे उधर से बढ़ते हैं छज्जे, और 250 उधर से सेम वैसे ही 250 तक 6ठी भूमि से 5वीं भूमि से 250 भूमि तक छज्जे उधर से भी बढ़ते हैं। तो वो फिर उसके बाद वो एकदम सीधी डायरेक्शन में ऊपर से ताल चलता है, 980 भूमि तक बनता है। नीचे की भूमिकाओं में छज्जे आते हैं, खंभों की शोभा, महलों की शोभा, साथ साथ महल बढ़ते हैं, बीच में महल नहीं बनता, बीच में पानी की जगह के लिए एक तरह से वो ताल बनने का शुरुआत हो जाती है। तो अब उसके आगे की चुपैयों में महामंत्री कह रहे हैं कि उसके विषय में थोड़ा सा मैं वर्णन करूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जी सरोज दीदी आगे लो। नेक्स्ट जी राजबाला, अनम्यूट करें।
सुंदर सार जी, जिसकी अपनी भी इच्छा और रेजन कर सकते हैं अपने आप भी, हाँ जो जी, रहते हैं। हाँ जी, चुपाई लो। हाँ जी, लो। हाँ चपाई लो। प्रणाम जी सुंदर सार जी। ऊपर पहाड़ के ताल जो नहीं, 3 नंबर चपाइए, बड़े दहलान कचेरियां। सेकंड चौपाई है ना? नहीं, नहीं, तीसरी। थर्ड। ये क्लियर की नरेश जी ने ऊपर वाली। हाँ, ये हो गई है। अब आप बड़े दहलान कचेरियां करो। बड़े दहलान कचेरियां बैठक बारे हजार, हक हादिर मोहन की नाही सिफत शुमार, नाही सिफत शुमार। बंगलों की छठी चांदनी से 990 भूमिका तक चारों ओर छज्जे निकलते गए हैं, जिनके किनारे चारों तरफ खंभों की हारे आई हैं। इन्हें ही इस ऊंचाई की बड़ी बड़ी दहलाने या कचहरियां कहा गया है। यहाँ युगल स्वरूप के साथ सखियां बैठा करती हैं। इस स्थान की शोभा का कोई भी सीमा नहीं है, शोभा अपरंपार है। बंगलों की छठी चांदनी से पुखराजी ताल शुरू हो जाता है, किंतु दिखता नहीं है। यहाँ ताल की चारों ओर दीवार आई है। इसके बाहरी तरफ दहलान थंबों की एक हार आई है। इसी दहलान में चारों ओर छज्जे निकलते हैं। 250 भूमिका तक छज्जों के बढ़ने के साथ साथ दीवार की भी खिसकती जाती है, जिसमें ताल की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। 251 में 251 में भूमिका में से 980 भूमिका तक ताल बढ़ना बंद हो जाता है तथा बढ़ते हुए छज्जों की जगह में महल बनते चले जाते हैं। सुंदर सार जी, ये पुखराज पहाड़ का है, इसमें जो है वर्णन किया गया है कि बंगलो बड़े दहलान कचेरियां बैठक 12,000। बंगलों की छठी चांदनी जो है से 980 भौम तक जो है छज्जे निकलने शुरू हो जाते हैं और वो निकलते जाते हैं, जिनके किनारे पर चारों तरफ खंभों की हारें लाइन बनी हुई हैं और जो है बड़ी बड़ी दहलाने हैं, इनमें कचहरियां हैं, सुंदर सात राजी महाराज जी के बैठने की जगह है। युगल स्वरूप जी जब सखियों के साथ आते हैं, वहां शोभायमान होते हैं, तो इस स्थान की शोभा और भी रमणीक हो जाती है, सुंदर हो जाती है। इतनी इनकी ऊंचाई जो है 980 भूम तक ऊपर गया, इतनी गहराई है। और जो है 33,000 कोस तक उसकी जो है ऊपर तक बहुत लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है, ये शब्दों से बाहर है सुंदर साथ जी। और इसी तरह जो है इतनी दहलान कचहरियों में बैठने की जगह चारों ओर छज्जे निकलते गए हैं। 250 भूमिका से 251 तक की 251 तक जो है उसकी भूम जो है बढ़ती चली गई और फिर जो है कहाँ जा करके जो है 980 भूम तक जो है ताल बढ़ना बंद हो जाता है। इतनी रमणीक शोभा है सुंदर साथ जी। आप बताइए, मैं इतना ही बता पाऊंगी। प्रणाम। पुखराजी ताल का वर्णन हुआ है सुंदर साथ जी। यहाँ पे शॉर्ट में हम समझ लेते हैं पुखराजी ताल की कैसे बना। बंगलों की 5 भूम छठी चांदनी से सबसे सेंटर में हमने एक जैसे कुआं बनाना होता है तो एक दीवार बना दी चारों तरफ। इजी वे में पुखराजी ताल समझते हैं। एक दीवार बनानी है, हमने एक दीवार उठाई, जैसे होता है ना एक भूम की दीवार उठा दी। दीवार उठाने के बाद फिर थोड़ी दूरी पे एक थंबों की हार चारों तरफ बना दी। अब उसमें क्या है, वैसे ही छज्जे जैसे सिखाई थे, आगे छज्जा बढ़ा, फिर ऊपर में इधर अंदर छज्जा बढ़ा, छज्जा बढ़ता जाएगा, 250 भूम तक छज्जे बढ़ते जाएंगे और अंदर से कुएं की दीवार भी ऐसे बढ़ती जाएगी। ये कीपनुमा बढ़ रही है ना,
वो आवाज आ रही है इनके, है ना, बंद कर दो इनकी ना, इनके यहाँ से आ रही है बहुत आवाज। तो ऐसे बढ़ता जाता है ताल, ताल बढ़ गया ना अंदर से, जैसे कुआं पहले इतना छोटा था। मैं इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ आपको 2 मिनट में ताल की, कि कैसे ताल बना। छोटी सी पुखराजी ताल कैसे शोभा आ रही है शॉर्ट में। 1 मिनट लगेगा बस, अभी दिखाती हूँ। ये देखो ताल कैसे बढ़ता है। ये है ना, नीचे से छोटा था, फिर और ऊपर बड़ा, थम लगते गए, नीचे से कुआं बड़ा होता जा रहा है। इसकी एक और पिक्चर बड़ी, मैं बड़ी भी कल दिखा दूंगी आपको। 1-2 पिक्चर और है। ये प्रियंका ने, पहले ऐसे नक्शे बनते थे देखो, अब प्रियंका कैसे बनाने लगी है। पहले वो ऐसे गत्ता लेके कैसे बनाती थी देखो, अब उसकी स्थिति और अब की स्थिति में फर्क देखो। अब कैसे बना रही है राजी की, कितनी मेहर, मेहर पल में बड़े कोट गुनी। पहले ऐसे वो एक गत्ता लेती थी, ऊपर से फिर ऐसे खड़ा करना, बीच में कुआं, फिर वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे ताल बढ़ता गया। पहले ये नक्शे बने थे, ताल को कैसे बढ़ाया इधर से, फिर 250 तक छज्जे बढ़ते जाते हैं, फिर ताल का बढ़ना रुक जाता है, फिर उसी जगह महल बनते जाते हैं। वैसे ही इस शोभा को, बस पुखराजी ताल की शोभा को 250 के बाद यहाँ 251 पे लंबा छज्जा डाल के इसके साथ मिलान कर दिया, फिर ताल सीधा ऊपर जाता है 980 तक, सीधा सीधा यूं चलता जाता है, और इधर क्या रह जाते हैं, महल बनते जाते हैं आसपास, वैसे ही महल जैसे ये घेर के आए थे। अपने महल बढ़ते जाएंगे उसी शेप में, जैसे कीपनुमा बनी ना, उसी शेप में चारों तरफ महल भी बनते जाएंगे। तो हम 980 पे आके, ये कुआं इतना गहरा हो गया, कुआं बन गया ना, नीचे से छोटा, फिर ऐसे बड़ा होता गया, फिर यूं गया। इसकी शेप इस नक्शे से भी हम समझ सकते हैं। और नक्शा दिखाते हैं, बस 1 मिनट, फिर हमारा टाइम देखते हैं ना, पुखराजी ताल थोड़ा सा देख लेंगे तो आगे की चौपाइयों में क्लियर होता जाएगा। मेरी आवाज आ रही है सरोज दीदी? ये देखो, इस पिक्चर से आपको क्लियर होएगी। देखो ताल पहले इतना था, फिर 250 तक ऐसे यूं बढ़ा, पहले छोटा कुआं, फिर ऐसे बढ़ा इतना, फिर यहाँ से ताल का बढ़ना बंद हो गया, फिर सीधा चला है ये कुआं। नक्शा कौन सा करा है? ओ सॉरी, 1 सेकेंड, शेयर नहीं हुआ, मैं पीछे से खोल रही थी, वेट 2 मिनट, मैंने पीछे से खोला, शेयर नहीं करा। आ गया रोज दीदी? अब देखो, अब आया, हाँ जी, ठीक है। ये रहा ताल की शेप, ऐसे हमारा पुखराजी ताल बनता है, इसको कहते हैं पुखराजी ताल। ये 5 भौम छठी चांदनी, यहाँ पर बंगले। अब यहाँ से बीच में सेंटर से दीवार, कुआं बनाना है एक, हमने घर की टैंकी बनाते हैं ना, छत के ऊपर टैंकी बनाते हैं, वो कितनी गहरी बनानी है, 980। तो इस तरह से ये तिरछा पहले बना, जैसे एक तेल की कुप्पी नहीं होती जिसको, उस तरह की शेप में बना, फिर ऐसे सीधा गया, और इधर महल बनते गए, साइडों में घेर के महल आते जाएंगे। 250 तक तो इस शेप में चला गया, फिर आगे ऊपर 980 तक पूरा ऐसे सीधा चला गया। अब 20 भौम नीचे इधर से जल गिरता है पुखराजी ताल में। तो ये शोभा पुखराजी ताल की जो शोभा हम समझ रहे हैं, ये वाली नक्शे से थोड़ी क्लियर हो जाती है बात कि इस तरह से। अब देखो 250 के बाद ये लंबा पार्ट डाल दिया, इससे मिलान कर दिया, ये लंबा छज्जा डाल के पुखराज के चबूतरे से मिलान कर दिया ऐसे, और दहलान अपनी जगह नीचे से आ रही है ये वाली,
ढलाने बीच बीच में से आती जाती हैं ऊपर। इस नक्शे में सीधा नहीं ना गया हुआ? हाँ, वो दीदी उस नक्शे से बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कैसे पुखराजी ताल बना है। ऐसे जा रहा है, बिल्कुल ऐसे कुप्पी की तरह जा रहा है पूरा पूरा इस तरह से वो। तो पुखराजी ताल हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे बना है, क्योंकि आगे वर्णन ऐसे ही आएगा। ठीक है सरोज दीदी, एक चौपाई और ले लो। नीरू कालरा जी, आप भी आ जाओ, एक चौपाई बोलो। आप सुनते हो? आज एक चौपाई भी बोल दो। ममता आ जाओ आप। हाँ, नीरू आ गई है। चाहे कैमरा मत ऑन करो। हाँ, मैं साथ में नक्शा लगा देती। राजी नहीं खोले हुए कोई, अच्छा ठीक है, राजी नहीं खोले। मैं चौपाई बोल दूं तब आप कर लोगे? नहीं दीदी आप। अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है ना। सरोज दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। स्वर्णा दीदी को कह दो। म्यूट था मेरा। रंजना दीदी आपने राजी खोले हुए हैं? रंजना दीदी तो बैठी हुई है। रंजना दीदी हाँ जी, बोलो। हाँ तभी तो। हाँ, प्रणाम जी। सबको प्रणाम जी। प्रणाम जी। चुपाई ना। हाँ, थोड़ा ऊंचा बोलना रंजना दीदी, थोड़ा धीरे बोल रहे हो। थम बड़े जवेरन के, कहूं सो केते रंग, बहुत छज्जे कई रंगों के, करे जोत जोत सो जंग, करे जोत जोत सो जंग। यहाँ पर रत्नों के जो बड़े बड़े थंब हैं, उनके रंगों का क्या वर्णन किया जाए। बंगला में ताल का मूल है, जहां से छज्जे बड़े हैं, आगे आगे छज्जे होते गए, जिन पर जवेरों के थंब लगे हैं, उनसे निकलने वाली ज्योति की परस्पर स्पर्धा है। थम बड़े जवेरन के, प्रणाम जी। थम बड़े जवेरन के, कहूं सो केते रंग, और छज्जे कई रंगों के, करे जो जो सो जंग। सुंदर सा जी परम धाम की शोभा अपरंपार है। कैसे करें इस जुबान से वर्णन। रूह हैं राज्य में राज करवाएंगे, जब उनकी मेहर बरसती रहे इसी तरह से पल पल। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सरोज दीदी, चौपाई दोहरा ले। हाँ, चौपाई दोहरा लो, टाइम हो गया। आ जाओ किरण दीदी, चौपाई दोहराओ। कई छज्जे ताल ऊपर, पड़त जल में झाई, माहौल सबे माहे देखत, खूबी आवे ना जुबा माही, खूबी आवे ना जुबा माही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। लेनी है दीदी। हाँ? इस चौपाई का अर्थ कल कर लेंगे करना है। हाँ, कल कर लेंगे इसी को दोबारा से। आपने यही बोला ना राधी जी। हाँ, वो ये चौपाई अभी हुई नहीं थी ना। कोई बात नहीं दीदी, यही वाली कल दोबारा से ले लेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता था बोला, मेरे को लगा ऊपर छुपाई दोहराने के लिए बोला। ऊपर वाली हुई थी, मैंने कहा ये पढ़ रहे हैं तो चलो कर भी देंगे और चलो दोहरा भी देंगे, कोई बात नहीं। हाँ। चलो। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, चलिए कल कर लेंगे फिर, है ना? हाँ जी, हाँ जी, कल करेंगे। हाँ जी, जकारा बुलाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।